आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 1.4। इसका पहला सवाल है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। इस प्रकार के सवाल को हम पहले क्या करेंगे, 3.765 पहले ये चेक करेंगे कि ये संख्या किन दो संख्याओं के बीच में है। तो अगर हम देखें ये संख्या 3 और 4 के बीच में है तो हम पहले संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पे दिखाएंगे 0 0 1 2 3 4 5 6। इसके बाद बता चुके हैं यह संख्या 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे जिसको हम लेंस के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या करेगा, 3 और 4 को जूम करके भेजेगा। एक छोर पे 3 रहेगा, एक छोर पे 4 रहेगा। तो यहाँ 3 आया और इधर 4 आया। अब प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में 10 संख्या होती है। अगर 3 को हम 3.0 और 4 को हम 4.0 माने तो 3 से 4 तक जाने में 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। इस प्रकार इसके बाद आएगा 4.0, क्योंकि 3.0 में 0.1 जोड़ते हैं तो 3.1 आता है। इस प्रकार हम कहेंगे 3.0 और 3.4 के बीच में इतनी सारी संख्याएं होती हैं। तो इन सबको हम लिखेंगे संख्या रेखा पर। तो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। ये देखेंगे इसका उपयोग हम क्यों कर रहे हैं। 3.765 दर्शाना है तो पहले हम देखेंगे एक संख्या जो 3 और 4 के बीच में है, जो 3 और 4 के बीच में है। आप देखेंगे दूसरा स्टेप, तो ये हो जाएगा 3.7। तो इसके बाद क्या होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में पाया जाएगा। आप देखेंगे 3.7 और 3.8 कहाँ है, यहाँ है। यहाँ भी क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा जूम किया जाएगा, ये जूम होगा। तो अगला स्टेप में एक किनारे 3.7 हो जाएगा, एक किनारे 3.8 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम कहें 3.7 के बाद 3.70 से 3.80, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 3.71 3.72 3.73, इसी प्रकार से चला जाएगा ये 3.79। इसको हम इसमें बीच में लिखेंगे 3.71 और 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79। अब हम देखेंगे हमें क्या देखना था, 3.7। तीसरा स्टेप हमें देखना है 3.76 के बाद आएगा 3.77, ये देखना है। तो ये मिलेगा हमें यहाँ। फिर से क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास का लगाने के बाद फिर से पुनः हम जूम करेंगे। एक तरफ 3.6, एक तरफ 3.76 और दूसरी तरफ 3.77, ये मिलेगा। 3.76 के बाद 0 मान सकते हैं, फिर इसको लिखेंगे 3.77 के बाद 0 मान सकते हैं। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 3.761, 3.762,
3.763 डैश डैश डैश। अब क्या करेंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ भी हम जीरो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, उसके बाद ये आ जाएगा 3.770। अब ये देखेंगे हमारी संख्या पूर्णतः मिल गई होगी। देखेंगे ये संख्या यहाँ है। इस प्रकार ये हमारा उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शा चुके हैं। इसको हम पुनः हम रिवीजन करेंगे। देखेंगे हमारा पहला संख्या था 3.765। इसमें एक स्टेप ये है, प्रथम स्थिति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 4 स्टेप में हुआ है ये। देखेंगे पहले हम पहला अंक लिए तो ये देखें हम दो संख्याओं के बीच में है, 3 और 4 के बीच। जब दूसरा स्थान लिए तो ये देखें 3.7 और 3.8 के बीच में है, तो दूसरा स्टेप लिए देखिए। फिर जब तीसरा अंक लिए तो तीसरा अंक लेंगे तो 3.76 के बाद 3.77 आता है, देखिए ये लिए हैं। इसके बाद जब चारों अंक ले लेंगे तो इसके बाद कोई अंक नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट हमारा वैल्यू मालूम चल गया। तो ये आगे इस प्रकार हमारा संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शा चुका। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.6 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दर्शाइए। 4 स्थानों तक हमें दर्शाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 4.26 पर ये बार भी कहते हैं, इसको रेकरिंग भी कहा जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 4.2626 और भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 ही अंक तक का है इसलिए 4 ही अंक लिखेंगे। अब इसमें पुनः वही काम करेंगे। जब हम देखें 4.2626 ये है 4 और 5 के बीच, क्योंकि 4 के बाद ही आ रहा है तो ये 4 और 5 के बीच हो जाएगा। जब एक अंक लेंगे, जब दूसरा अंक लेंगे तो ये हो जाएगा, दूसरे अंक के बाद तीसरा अंक आएगा तो ये हो जाएगा 4.2 के बाद 4.3 तक दूसरा स्टेप हो जाएगा। जब तीसरा स्टेप लेंगे 3 अंक लेंगे तो ये आ जाएगा 4.26 के बाद 4.27, क्योंकि एक अधिक आता है। जब अगला लेंगे तो यहाँ तक आएंगे तो ये आ जाएगा 2.262 के बाद 4.263। जब अगला स्टेप लेंगे तो 4.26, क्योंकि पूर्णता आ जाएगा अब ना, 4.2626 ये अगला स्टेप। इस प्रकार कुल 5 स्टेप में ये होगा, 1 2 3 4 5, इस प्रकार ये कुल 5 हैं। पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप 4 और 5 के बीच में आएगा एक संख्या, तो 4 और एक संख्या बनाएंगे जिसमें जीरोस लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा हम 4 और 5 के बीच में जूम कर देंगे। जैसे जूम करेंगे तो इधर 5 आ जाएगा एक किनारे 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा। 4 5 को हम लिख सकते हैं 4.0 और 5 को लिख सकते हैं 5.0। इस प्रकार ये 40 होते हैं, 50 को 40 को हम लिख सकते हैं 41 42 43 के इस बीच में आते हैं। तो 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। अब इसके बाद हम देखेंगे
4.2 और 4.3 कहाँ है, यहाँ इसके बाद मिलेगा हमारा। इसको भी मैग्नीफाइंग के द्वारा हम जूम कर देंगे, एक तरफ 4.2 एक तरफ 4.3। यहाँ आएगा 4.2 और 4.3। जब इसको हम 0 मान सकते हैं, 4.20 4.30, ये हुआ 420 और हुआ 430। इसके बीच में भी कई संख्या आते हैं, आ जाएगा 4.20 4 आ जाएगा 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। उसके बाद ये आ जाएगा 4.30। यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप क्या आएगा बता चुके थे, 4.26 4.26 और 4.27 के बीच में। यहाँ भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे, इसको जूम कर देंगे। जूम करेंगे तो एक किनारे आएगा 4.26 और दूसरे किनारे आएगा 4.27। इसके बाद 0 अगर हम लगा दें तो ये 260 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा। तो 4.261 हो जाएगा, लिखो 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269। इस प्रकार ये बन जाएगा। इसको फैला के लिखेंगे तो पूर्णतः बीच में आ जाएगा। इसको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको और किनारे पर कर दीजिए, 4.270। अगले स्टेप में हम बताए थे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4.262 यहाँ है। अगले और ये अगली संख्या ले लेते हैं, जब पूर्णतः संख्या नहीं मिलती मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा इसको भी जूम करेंगे। इधर आ जाएगा 4.262, इधर आ जाएगा 4.263। अब इसके बीच में यहाँ हम 0 मान सकते हैं, यहाँ भी 0 मान सकते हैं। ये हुआ 4.2620। इसके बाद लिख सकते हैं 4.2621 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 4.2629, क्योंकि इसके बाद ये आ ही जाएगा। अब देखें 4 ही अंक तक हमें दिखाना था दशमलव के बाद, और ये अगला स्टेप 4 अंक तक आ गया है। इस प्रकार हम देखें ये संख्या हमारा कहाँ मैच कर रहा है, ये संख्या हमारा यहाँ मैच कर रहा है, ये हमारा संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। इस प्रकार हमारा अभ्यास कंप्लीट होता है। अगले वीडियो हम देखेंगे अगला अभ्यास। लेकिन अगर आपको इस प्रश्नावली से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 709039139165 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।